नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो एक क्लास होगी ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट स्पेशल जो 148 पदों पे भर्ती थी, उसमें हम लोग तैयारी कर रहे थे और इसको 148 फतेह कराने के लिए हमारे यहाँ से 10 का डोज स्टार्ट किया गया। 10 का डोज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप जानते हैं। 10 का डोज का 4 क्लास हो चुका है, जो सुपर फास्ट रिवीजन टाइप का हो चुका है। 4 क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4, ये 4 क्लासेज हो चुकी हैं रिवीजन टाइप की। आज ये क्लास नंबर 5 होगा। मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए क्लास नियमित नहीं हो पा रही है। उस असुविधा के लिए हमें खेद है। 12 तारीख से नियमित क्लास आपकी होगी, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। आज का ये क्लास नंबर 5 50 क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। मित्रों, हमें उम्मीद है आप लोग इसे पेन पेपर उठा के सीरियसली नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे, या प्रैक्टिस कहा जाता है तो प्रैक्टिस करेंगे। नोट डाउन करने की क्या आवश्यकता है अगर आपने पहले देख रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है मित्रों कि मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। नाम दिया गया रासायनिक रंग, जल रंग, प्राकृतिक रंग या फिर इंद्रधनुषी रंग। आप जानते हैं जो मधुबनी चित्र हैं ये बिहार वाला बेल्ट होता है और बिहार में ज़्यादातर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है, तो सही जवाब आपको प्राकृतिक रंग लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है थॉमस हडसन कौन था। नाम दिया गया ब्रिटिश व्यक्ति चित्रकार था, नाम दिया गया फ्रेंच दृश्य चित्रकार था, नाम दिया गया ब्रिटिश कला समीक्षक था, या फिर उपरोक्त सभी। थॉमस हेडसन के बारे में पूछा जा रहा है। थॉमस हेडसन आप जानते हैं मित्रों कि इनका संबंध ब्रिटिश से रहा है, तो ब्रिटिश का व्यक्ति चित्रकार जैसे भारत का आप जानते हैं जहांगीर के काल में कौन रहा है, कमेंट बॉक्स में छाप दो नाम, बहुत फेमस नाम रहा है विशन दास। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सही जवाब इसका लगा लो फर्स्ट के साथ। मित्रों, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है श्री राम, माया मृग और अभिसारिका यह चित्र किस कलाकार ने बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे ये माया मृग आपसे पूछ ले, चाहे आपसे अभिसारिका पेपर में छप जाए। क्या केंके हब्बर का रचना है, अवनी बाबू की रचना है, मृणालिनी मुखर्जी की रचना है, या फिर नंदलाल बोस की रचना है, आपको बताना है। श्री राम, माया मृग और अभिसारिका ये किस कलाकार की रचना है। मित्रों, ये जो रचना है ये अवनी बाबू की रचना है, विख्यात रचना है, तो सही जवाब अवनी नाथ टैगोर लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4 क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग किस गुफा में बने हैं। चाहे वो झूलते हुए बाग पूछ ले, चाहे बेबीलोन की मीनार पूछ ले, आपको बताना है सुमेरियन युग में बना, कोल्डियन युग में बना, अक्कद युग में बना, या फिर असीरियन युग में दिखाई देता है। बेबीलोन की मीनार आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा मित्रों? बेबीलोन का मीनार हो या फिर झूलता हुआ बाग हो, सही जवाब कोल्डियन युग बनाना होता है। केल्डियन इज द राइट आंसर एंड सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है रुकैम बानो और शाइफा बानो किस काल की महिला चित्रकार थी। नाम दिया गया अकबर के काल की, हुमायूं के काल की, बाबर के काल की, या फिर जहांगीर के काल की। आप जानते हैं रुकैम बानो और जो साइफा बानो रही हैं ये मुगल काल की बढ़िया चितेरी रही हैं, मुगल काल की। और मुगल काल में राजाओं का नाम दिया गया, तो मुगल काल में चित्रकला जिसके काल पे स्वर्ण काल पे रही हो, चित्र कला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल जिनके समय रहा हो उनका समय होता है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जहांगीर होंगे। सही जवाब जहांगीर होंगे। डी इज द राइट आंसर्स बनेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। आप जानते हैं इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। क्लास नंबर 5 होगी। इससे पहले 4 क्लास तक की हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है उन्हें आराम से देख लीजिए। अगला क्वेश्चंस कह रहा है एक मनुष्य के सिर के ऊपर चोंच नामक चित्र कहां से मिलता है। मनुष्य के सिर के ऊपर चोंच बाघ गुफा में है, सित्तनवासल में है, जोगीमारा में है, या फिर एलिफेंटा में है। आप जानते हैं गुफाओं से क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपके सिलेबस में है, और इसका जो सही जवाब बनता है जोगीमारा गुफा बनता है। सही जवाब बी के साथ बनता है, तो बी इज द राइट आंसर से लगाना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है लेटी हुई लड़की। लेटी हुई लड़की चित्रांकित किया गया, नाम दिया गया कोर्बे ने किया, रेम्ब्रा ने किया, मंजीत बाबा ने किया, या फिर ड्यूरर ने किया। लेटी हुई लड़की की अगर बात हो मित्रों तो ये रचना जो है ये रेम्ब्रा महोदय की है। सही जवाब सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है सूर्य के चिन्ह
जादू टोने का प्रतीक स्थल कहाँ से मिलता है? आपको बताना है सूर्य का चिन्ह और जादू टोने का प्रतीक स्थल कहाँ से दिखाई दिया? मध्य प्रदेश से, वायनाड अटकल से, यूपी से या फिर राजस्थान से? आपको सही जवाब देना है। मित्रों आप जानते हैं सूर्य का चिन्ह हो या फिर जादू टोने का स्थल हो कहाँ से दिखाई दे जाएगा? तो आप जानते हैं कि एफ फॉसेट ने जो गुफा को खोजा 1901 के आसपास खोजी जाती है, वह गुफा वहां पे मिलता है। सही जवाब वायनाड का लटकल होगा। मनुष्य को सिर पर टोपी पहने भी यही दर्शाया गया है वायनाड का लटकल में ही। तो सही जवाब आप क्या लगाएंगे? वायनाड का लटकल यानी केरला वाला बेल्ट। सही जवाब सी बनेगा। सी इज द राइट आंसर। यही वायनाड मूल रूप से राहुल गांधी जी का, जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता नहीं कहा जा सकता, युवा नेता कहा जा सकता है, और उनका संसदीय क्षेत्र होता है केरला, वायनाड ही है। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है। 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है अजनबी वृक्ष की शाखा, बैंड वाला या पानी का बहाव? पानी का बहाव रचना पूछे, अजनबी रचना पूछे, वृक्ष की शाखा पूछे या फिर बैंड वाला रचना पूछे, किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया कृष्ण खन्ना ने बनाया, नाम दिया गया के हेब्बर ने बनाया, नाम दिया गया देवयानी कृष्ण ने बनाया, नाम दिया गया राम कुमार ने बनाया। अजनबी हो, वृक्ष का शाखा हो, बैंड वाला हो या फिर पानी का बहाव हो, ऐसी रचनाएं किस कलाकार ने? आप जानते हैं प्रख्यात कलाकार है, नाम कृष्ण खन्ना है। सही जवाब बनेंगे फर्स्ट इज द राइट आंसर देना होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है तुलसी पूजन, संथाल महिला, श्रृंगार, कृष्ण और बलराम जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम अमृता सहगल का है कि तुलसी पूजन अमृता ने बनाया, सैलोज मुखर्जी ने बनाया, यामिनी राय ने बनाया या फिर सैयद हैदर रजा ने बनाया। तुलसी पूजन बहुत अच्छी रचना है और आप जानते हैं भारत के पिकासो कहे जाने वाले यामिनी रंजन राय की रचना है। सही जवाब बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे। अच्छा 67 नंबर, ये 10 का डोज है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, गोथिक कला में विकास हुआ था, नाम दिया गया रंगीन कांच की खिड़कियों का, पुस्तक चित्रण का, मणिकुट्टम का या फिर मृड़का चित्रण का? आप जानते हैं मित्रों कि गोथिक कला में किसका विकास होता है? तो गोथिक कला में रंगीन कांच की खिड़कियों को बनाने का काम होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है जैक्सन पोलार का जन्म 28 जनवरी 1912 को कहां पर हुआ? नाम दिया गया जापान में जैक्सन पोलार का हुआ, अमेरिका में हुआ, इंग्लैंड में हुआ या फिर फ्रांस में हुआ? जैक्सन पोलार की अगर बात हो मित्रों तो आप जानते हैं 1912 में 28 जनवरी के दिन अमेरिका में पैदा होते हैं। सही जवाब सी के साथ बनेगा। एक्शन पेंटिंग के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? नाम दिया गया बुद्ध काल, विजयनगर काल, राष्ट्रकूट काल या फिर चोल काल? आप जानते होंगे एलोरा गुफा की जो कला है मित्रों, ये कौन सा साम्राज्य जो है एस्टेब्लिश करता है, कौन सा साम्राज्य इसे बढ़ावा देता है? तो जो सही जवाब बनता है वो राष्ट्रकूट शासक बनते हैं। एलोरा आप जानते हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद में और 34 गुफाएं पाई जाती हैं। 3 धर्मों का संगम पाया जाता है यहाँ पे। सही जवाब राष्ट्रकूट शासक लगा लो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? नाम दिया गया गुजरात है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, जयपुर है। भारतीय चित्रकला की जो प्राचीन केंद्र की अगर बात होती है तो सही जवाब क्या होता है मित्रों? आप जानते हैं प्राचीन केंद्र भारतीय चित्रकला के, तो कहीं ये महाराष्ट्र दिखाई देता है, कहीं गुजरात दिखाई देता है, लेकिन सही जवाब महाराष्ट्र लगा लो। बी इज द राइट आंसर बना लो। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है विख्यात चित्र ईसा का वस्त्र उतारना, ईसा का वस्त्र उतारना या फिर ईसा का पुनर्जीवित होना किसका है? सांद्रो बेत्तिसेली ने बनाया है, टिरसिया ने बनाया है, लियोनार्डो दा विंसी का है या फिर एल गेक्रो का है? आपको सही जवाब देना है। ईसा का वस्त्र उतारना किसका चित्र है? आप जानते हैं एल गेक्रो का है, तो एल गेक्रो आंसर्स लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? नाम दिया गया काव्य कला, उपयोगी कला, संगीत कला या फिर नृत्य कला? समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? आप जानते मित्रों कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति उपयोगी कला करेगी, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास
दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? नाम दिया गया रामदास की हैं, सूरदास की हैं, जतिन दास की हैं, फिर श्याम दास की हैं। नंदिता दास फिल्म अभिनेत्री हैं और ये जो पुत्री हैं जतिन दास की हैं, तो सही जवाब जतिन दास लगाओ, 20 द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मार्ग पत्रिका, इसके संपादक थे मुल्कराज आनंद थे, निहार रंजन राय थे, कुमार स्वामी थे या फिर मोती चंद्र थे? आप जानते हैं मार्ग पत्रिका मित्रों जो स्टार्ट होती है मार्ग पत्रिका, उसके संपादक मुल्कराज आनंद हैं, तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, मुल्कराज आनंद इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया कलना प्रवरम चित्रम, यह श्लोक किस ग्रंथ का है? दिया गया त्रिपिटक का है, राय पे सेडियम का है, कामसूत्र का है या फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण का है? कलना प्रवरम चित्रम की अगर बात हो मित्रों तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण, बहुत ईमानदारी के साथ आंसर्स लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। आप जानते हैं 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है और इसमें आपको 10 का डोज का ही सुपर फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है। ये लगभग 20वां क्वेश्चन से कह रहा है प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड, ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार कौन है? ओम प्रकाश का नाम है, गुलाम मोहम्मद शेख का नाम है, ए रामचंद्रन का नाम है और अर्पिता सिंह का नाम है। आप जानते हैं ग्रीन लोटस पॉन्ड जो रचना है ए रामचंद्रन की है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया स्वतंत्रता स्मारक की प्रमुख मूर्तियां किस कलाकार ने बनाई? स्वतंत्रता स्मारक की प्रमुख मूर्तियां किसने बनाई? नाम दे दिया गया रामकिंकर बैज ने बनाई, शैलेंद्र डे ने बनाई, डीपी रायचौधरी ने बनाई या फिर छितेंद्र नाथ मजूमदार ने बनाई? सही जवाब क्या होगा? स्वतंत्रता स्मारक की ज्यादातर जो मूर्तियां हैं कौन सा कलाकार? देवी प्रसाद रायचौधरी। सही जवाब बनेंगे डीपी रायचौधरी, डीपी रायचौधरी ने ज्यादातर मूर्तियां बनाई, तो सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्लाइंग डैश, क्या फ्लाइंग बटैस का प्रयोग हुआ है? नाम दिया गया गोथिक कला में हुआ, बेंजेटाइन कला में हुआ, रोमांस कला में हुआ या फिर बरोक कला में हुआ? फ्लाइंग बटैस की अगर बात होती है तो इसका जो प्रयोग है मित्रों गोथिक कला में होता है, तो फ्लाइंग बटैस गोथिक कला में ज्यादा बढ़िया उपयोग किया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे, यानी लगभग ये 23 नंबर क्वेश्चन है। जी.आर. संतोष का जन्म कहाँ हुआ था? नाम दिया गया श्रीनगर में हुआ 1929 में, नाम दिया गया गोवा में हुआ 1929 में, नाम दिया गया लखनऊ में हुआ 1929 में, नाम दिया गया कोलकाता में हुआ 1929 में। गुलाम रसूल संतोष की बात होती है, आप जानते हैं श्रीनगर में इनका जन्म होता है 1929 में। सही जवाब फर्स्ट के साथ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया संजीगी लघु फिल्म का निर्माण किसने किया था? नाम मकबूल फिदा हुसैन का है, अकबर पदमशी का है, जी.एम. संतोष का है और वीसी सान्याल का है। संगीजी लघु फिल्म की अगर बात हो तो सही जवाब अकबर पदमशी बनते हैं। सही जवाब 80 के साथ लगा लो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। बहोश स्कूल स्थित है, नाम दिया गया इटली में है, जर्मनी में है, इंडोनेशिया में है या फिर हॉलैंड में है? बहोश स्कूल की अगर बात होती है मित्रों सही जवाब जर्मनी बनता है। सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया नमस्ते कुर्बे महोदय, नमस्ते कुर्बे महोदय और मोती पहने स्त्री आदि प्रमुख चित्र कौन सा कलाकार बनाता है? तो मोती पहने स्त्री की बात हो या फिर नमस्ते कुर्बे महोदय की बात हो, क्या ओनार दोमिये ने बनाया, रूवेंस ने बनाया, कुर्बे ने बनाया या फिर फ्रांस हॉल ने बनाया? सही जवाब आपको देना है। सही जवाब की अगर बात करते हैं सही जवाब कुर्बे महोदय होंगे। बी इज द राइट आंसर्स बनेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? नाम दिया गया जॉन क्रिस्टो ने चुना, लियोनार्डो ग्राहम ने चुना, ट्रांस्टाजारा ने चुना या फिर फ्रेडा कोहली ने चुना? दादावाद का जो दादा शब्द होता है मित्रों वो ट्रांस्टाजारा ने चुना है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अहमदाबाद से कुमार नामक पत्रिका को किसने संपादित किया? तो अहमदाबाद की जो कुमार पत्रिका
लिखा है रविशंकर राहुल ने प्रतिपादित किया है, अमृता सहगल ने जो है संपादित किया, सैलोज मुखर्जी ने किया या फिर यामिनी रंजन राय ने किया। कुमार पत्रिका जो अहमदाबाद से छपती थी, इसके जो संपादक का कार्य रहा है रविशंकर राहुल का रहा है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया काव्य श्रृंगार, माँ और बच्चा, बस स्टैंड, सर्दी के दिन आदि चित्र किस कलाकार ने बनाए? नाम दिया गया यज्ञेश्वर शुक्ल ने बनाया, जेएम अहिवासी ने बनाया, ललित मोहन सेन ने बनाया या फिर राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाया। काव्य श्रृंगार, माँ और बच्चा, बस स्टैंड, सर्दी के दिन, ये सब जो रचनाएं हैं मित्रों किस कलाकार के द्वारा बनाई जाती हैं? राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा बनाई जाती हैं। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है बंगाल शरणार्थी, पनघट की ओर, नारी श्रृंगार, ये सब चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया शारदा चरण वकील का, नाम दिया गया कनू देसाई का, नाम मनीषी डे का भी है और नाम के वेंकटप्पा का भी दिया गया। पनघट की ओर की बात हो या फिर बंगाल शरणार्थी की बात हो या फिर नारी श्रृंगार की बात हो, किसने बनाया? तो सही जवाब मनीषी डे बनता है। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है बालक ध्रुव की तपस्या या फिर संत हरिदास या फिर उर्वशी आदि चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया के वेंकटप्पा ने बनाया, शैलेंद्र डे ने बनाया, अब्दुल रहमान चौधरी ने बनाया या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया। संत हरिदास की बात हो, उर्वशी की बात हो, बालक ध्रुव की तपस्या की बात हो, सभी रचनाएं शैलेंद्र डे ने बनाई। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है पर्वतीय महिलाएं, बालक, बधू आदि जो चित्र है किस कलाकार का है? चाहे पर्वतीय महिलाएं पूछे चाहे बाल बधू पूछ ले, बाल बधू भी बहुत अच्छी रचना है। क्या अमृता सहगल ने बनाया, रविंद्र ठाकुर ने बनाया, सैलोज मुखर्जी की है या फिर जॉर्ज कीट की है? पर्वतीय महिला आप जानते हैं बहुत अच्छी रचना है, अमृता सहगल की है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है कुलीन महिलाएं या फिर सेवानिवृत्त सिपाही आदि रचनाएं किस कलाकार की हैं? सेवानिवृत्त सिपाही क्या नंदलाल बोस ने बनाया, तैयब मेहता की हैं, क्या के हब्बर की हैं या फिर राजा रवि वर्मा की हैं? कुलीन महिला भी बहुत अच्छी रचना है और आप जानते हैं तैलीय रचना है। तो सही जवाब राजा रवि वर्मा बनेगा, डी इज द राइट आंसर होगा। मित्रों आप जानते हैं कि आपका जो सिलेबस डिजाइन है, सिलेबस में समसामयिक चित्रकार और बंगाल शैली के चित्रकारों का खूब लंबा चौड़ा जमावड़ा होता है और यहाँ पे लगभग 60 से 70 प्रश्न जो है सीधे सीधे कलाकार और कलाकार की रचनाएं और कलाकार के जन्म या कलाकार की पुस्तकों से पूछ लिए जाते हैं। इसलिए समसामयिक कलाकार खूब ज़्यादा कराया जा रहा है, बाकी और कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं 120 से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं है, तो 120/125 आप लाके अपना एक सीट पक्का करें और 148 फतेह करें। बस इसी पे काम किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, काला हिरण, ये ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा हुआ है, ऐसा चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया विचित्र ने बनाया, मनोहर ने बनाया, विशन दास ने बनाया या फिर मंसूर ने बनाया। काला हिरण आप जानते हैं बहुत अच्छी रचना है और कहाँ पे रखा हुआ है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा हुआ है। मनोहर की रचना है, तो सही जवाब सी के साथ दे दो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया रेखावली, रेखावली हो, कला प्रसंग हो, शिल्प लोक हो, ऐसी पुस्तकें किसने लिखी? कला प्रसंग हो, शिल्प लोक हो, रेखावली हो, ऐसी पुस्तकें रामचंद्र शुक्ल की हैं, राय कृष्णदास की हैं, द्वारिका प्रसाद की हैं या फिर ब्रजमोहन दास की हैं? आपको सही जवाब देना है। अगर सही जवाब की बात करें तो कला प्रसंग और शिल्प लोक के लिए रामचंद्र शुक्ल आंसर्स लगाओ, रेखावली भी रामचंद्र शुक्ल की अच्छी रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, बहुत अच्छी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया साइंस फॉर फायर, साइंस फॉर फायर कलाकृति किस कलाकार ने बनाई? नाम दिया गया विनोद बिहारी ने बनाई, नाम दिया गया मनु पारेख ने बनाई, विमान सुंदरम ने बनाई या फिर नसरीन मोहम्मदी ने बनाई। साइंस फॉर फायर की बात होती है तो साइंस फॉर फायर जो मूल रूप से रचना है ये विमान सुंदरम की है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है सखी भाव या फिर
नियर रेड फोर्ट, नियर रेड फोर्ट हो, शकी भाव हो, ऐसे चित्र किसने बनाए? नाम दिया गया भूपेन खक्कर ने बनाया, बीरेंद्र डे ने बनाया, आनंद कुमार ने बनाया या फिर तैयब मेहता का है। शकी भाव या नियर रेड फोर्ट ऐसी जो रचना है मित्रों भूपेन खक्कर की रचना है, तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है द वर्टिकल वुमेन, ये मूर्ति शिल्प का नाम किस कलाकार के ऊपर है? वर्टिकल वुमेन की अगर बात हो सतीश चंद्र गुजराल लगाओगे, अकबर पदम के साथ लगाओगे, भावेश चंद्र सान्याल के साथ लगाओगे या फिर नंदलाल बोस के साथ लगाओगे? वर्टिकल वुमेन जो ये मूर्ति रचना है किसने बनाई है? भावेश चंद्र सान्याल ने बनाई है। सही जवाब बी सी सान्याल लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लगभग 39 नंबर है, पूछा जा रहा है सिटिंग वुमेन प्रतिमा, सिटिंग वुमेन प्रतिमा किसने बनाया? नाम दिया गया मीरा मुखर्जी ने बनाया, सांखो चौधरी की है, धनराज भगत की है या फिर लीला मुखर्जी की है? सिटिंग वुमेन की अगर बात होती है बहुत अच्छी रचना है और मीरा मुखर्जी के द्वारा मेंटेन किया गया, तो सही जवाब है मीरा मुखर्जी लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, श्रीधर महापात्रा का जन्म 1912 ईस्वी में कहाँ हुआ? नाम दिया गया गोवा में हुआ, दिल्ली में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर पुरी में हुआ? श्रीधर महापात्रा का जन्म 1912 ईस्वी में कहाँ हुआ? सही जवाब पुरी, उड़ीसा बनता है, उड़ीसा, पुरी उड़ीसा। ठीक है, सही जवाब डी के साथ लगा लो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। आप जानते हैं 50 क्वेश्चंस का आज सेट होने वाला है और ये 10 का रोज का सुपर फास्ट रिवीजन क्लास 5 है। इससे पहले 4 तक की हो चुकी हैं, आप लोग उन्हें देख करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोलकाता के जो है विरासत चित्र श्रृंखला किसने बनाई? कोलकाता की विरासत चित्र श्रृंखला पारितोष सेन ने बनाई, हेमंत मिश्र ने बनाई, रथिन मित्रा ने बनाई या फिर गोपाल घोष ने बनाई? कोलकाता की विरासत चित्र श्रृंखलाएं जो हैं ये मूल रूप से रथिन मित्रा के द्वारा मेंटेन की जाती हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर्स नहीं, बी इज द राइट आंसर्स बना लो। तो बी के साथ सही जवाब सहेजो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया जैक्सन पोलार का जन्म 1912 ईस्वी में कहां पर हुआ? नाम दिया गया जापान में हुआ, इटली में हुआ, फ्रांस में हुआ या फिर अमेरिका में हुआ? जैक्सन पोलार का जन्म 1912 में पूछा जा रहा है, आप जानते हैं अमेरिका में हुआ है, तो सही जवाब अमेरिका देना होता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाना होता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है पियानो वादक का अभ्यास 1916 ईस्वी में किस कलाकार ने चित्रित किया? तो पियानो वादक का जो अभ्यास है हेनरी मातिस ने बनाया, पाब्लो पिकासो ने बनाया, पूछा गया सल्वाडोर डाली की रचना है या फिर एडवर्ड मुंक की रचना है? पियानो वादक का अभ्यास 1916 की रचना है। ऐसा चित्र जो बनाया जाता है हेनरी मातिस के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? नाम दिया गया महाबालेश्वर में है, मदुरई में है, एल्लोरा में है या फिर महाबलीपुरम में है? सौर मंदिर कहाँ पे स्थित है? सही जवाब बनेगा महाबलीपुरम। सही जवाब डी के साथ लगाओ मित्रों। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? नाम दिया गया प्लेटो ने लिखा है, हुसैन ने लिखा है, प्रोफेसर क्लिंगवुड ने लिखा या फिर कांट महोदय की है? प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट्स यानी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट रचना किसकी है, यानी ऐसी पुस्तक किसने लिखी? तो प्रोफेसर साहब होंगे, क्लिंगवुड नाम होगा, क्लिंगवुड ने प्रिंसिपल ऑफ आर्ट रचना लिखी। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है राज्य ललित कला अकेदमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना किस वर्ष होती है? नाम दिया गया 1975 में हुई, 1962 में हुई, 1965 में हुई या फिर 1972 में हुई? राज्य ललित कला अकेदमी यूपी की स्थापना पूछी जा रही है। आप जानते हैं इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, अलीगंज में, और सही जवाब बनता है 1962। सही जवाब बनता है सी के साथ, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है नागरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य का वर्णन आधार रहा? मोनालिसा रही, शकुंतला रही, बनी ठनी रही या फिर यशोधरा रही? राधा के सौंदर्य का वर्णन जो हुआ उसका आधार क्या रहा? उसका आधार बनी ठनी रही। तो सही जवाब
बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर्स बना लो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी ये कहाँ रखी हुई है, कहाँ संग्रहित है? नाम दिया गया कोलकाता में है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, मथुरा संग्रहालय मथुरा में है या फिर पटना संग्रहालय पटना में है। दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी जो है वर्तमान समय में राष्ट्रीय संग्रहालय में दिखाई देगी, तो ये आपकी नई दिल्ली में है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया, फेयर ऑफ निजामुद्दीन यानी निजामुद्दीन का मेला को निम्नलिखित कलाकारों में से जिसने शताब्दी पुरुष कहा जाता है उसने बनाया। शताब्दी पुरुष किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। क्या भावेश चंद्र सान्याल को कहा जाता है, क्या के आचार्य को कहा जाता है, क्या सतीश चंद्र गुजराल है या के हब्बर है? शताब्दी पुरुष मतलब जो 100 वर्ष जिया हो, 100 वर्ष से अधिक जिंदगी जिसने जी हो वो है शताब्दी पुरुष। और फेयर ऑफ निजामुद्दीन उसकी रचना है, तो ऐसी रचना मूल रूप से भावेश चंद्र सान्याल की है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का आपसे पूछा जा रहा है, जिंदा बहार। क्या जिंदा बहार किस कलाकार की आत्मकथा है? नाम दिया गया शारदा चरण वकील की है, पारितोष सेन की है, मुकुल चंद्र डे की है या फिर प्रदोष दास गुप्ता की है? जिंदा बहार की बात होती है, बहुत अच्छी आत्मकथा है पारितोष सेन की, तो आपको सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अब आपको बताना होगा आपका ओवरऑल कितना प्रश्न सही गया इस 50 क्वेश्चन के सेट में। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप टाइम से जो है वीडियोस का लाभ उठा सके, यानी चैनल का भरपूर लाभ टाइम से उठा सके। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।